हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफए क्लासेस। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट। हालांकि ये टॉपिक जो है और ये जो चैप्टर है तो थोड़ा सा लंबा भी है, बट कोई नहीं, इसको छोटे छोटे पार्ट में करके हम पढ़ेंगे ताकि आप इजिली समझ सको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए आज की हम इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई लाइट होता क्या चीज है, लाइट क्या चीज है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि हम किसी भी चीज को क्यों देख पाते हैं? आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा होगा। हाउ, आंख है, लाइट है तो देख पा रहे हैं, दैट्स ओके, यू आर राइट। बट कैसे? लाइट तो हर जगह, इस दीवार के उस पार भी है। मान लो कोई दीवार है, उसके उस पार भी तो लाइट है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे उसको। क्या हो सकता है? मान लो कोई फ्रेंड इस दीवार के उस पार, आप नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्या वजह है उसका? गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की और आंख, इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। लेकिन ये दोनों रहने के बावजूद भी हम नहीं देख पाते हैं। इसका कुछ इस लाइट के सीक्रेट्स हैं, कुछ इसके लॉ है, कुछ इसके नियम्स हैं, उसको समझते। देखिए, जब भी कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वहां पर पड़ने के बाद जब वो टकरा करके, कहते हैं एक तरह से वापस जब वहां से मतलब लाइट जो रिफ्लेक्ट करके आती है और जब हमारे आंखों में आ करके हमारे आंखों तक आंख पहुंचती है, तब हम उसको देख पाते हैं। कैसे समझोगे? जैसे मान लो कि यहां पर कोई चीज है, ठीक है, तो यहां से लाइट इधर आया पहले और आप क्या कर रहे हो कि यहां से इसको देख पा रहे हो, राइट ना? तो अब ये लाइट अगर इधर से इधर ही चली गई तो आप उसको नहीं देख सकते हो। इसको यहां से आपको आंखों तक वापस आना पड़ेगा रिफ्लेक्ट करके, तब हम उसको देख पाते हैं। इसीलिए किसी भी दीवार के उस पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो लाइट तो उस पर पड़ रही है, लेकिन उसका लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो समझते हैं कि पहले लाइट क्या चीज है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनीथिंग ऑब्जेक्ट, राइट? क्या है लाइट? एक ऐसी एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से हम किसी चीज को इजीली देख पाते हैं। तो ये लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपली क्या है? विच, या एक एनर्जी है। तो लाइट तो क्या है भाई? एक एनर्जी है और क्या है? बट विच हेल्प अस टू सी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें मदद करता है। ओके, आई होप। बट इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ इसके नियम्स हैं, उसको जरा समझते हैं। इसके अंदर क्वालिटीज क्या आती है, ये कैसे कैसे काम करती है ना? पेपर में आपको यही बात पूछी जाती है, जब प्रॉपर्टीज और लाइट किस बेस पर काम कर सकता है, तो आप सिर्फ इतना बड़ी लाइट में इतना ही नहीं लिख सकते, आप इसके प्रॉपर्टीज भी लिखना पड़ता है। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। सो पहला है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। किस लिए भाई? ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है। कोई यह लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और इसलिए इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ सकती। पेपर में पूछ सकता आपको डैश में या 1 नंबर क्वेश्चन में कि इसको ट्रेवल करने के लिए क्यों किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके ना? उसके बाद में क्या है? ये बोल रहा है इट हैज ड्यूअल नेचर। क्या ड्यूअल नेचर होता है भाई? तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक तो पार्टिकल में और दूसरा वेव में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कास्ट शैडो। यह छाया बनाता है। अब रात में किसी का छाया बनता है क्या? हाँ, अगर भाई जहां पर लाइट पड़ा हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब भी छाया जो बनता है, जब तक लाइट नहीं रहेगा छाया नहीं बनेगा। तो ये क्या करता है? ये शैडो बनाता है। किस तरह में? अपोजिट डायरेक्शन में। 1 नंबर के क्वेश्चन में पेपर में भी बात पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? स्पीड इन वैक्यूम और एयर कितना होता है? 3 × 10⁸। सॉरी, ये थोड़ा सा मिड चला दिया। ठीक है, तो स्पीड इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कई जगह आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, सो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब वैक्यूम और वैक्यूम होता क्या चीज है भाई? तो जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होता है या फिर एयर जहां पर है, इन दोनों जगह में क्या होता है भाई कि यहाँ पर जो लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में ये ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आई मीन बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती है। ओके, जैसे कि मान लो अब कुछ एक पतला से ले लो, लाइट जलाओ,
तो एक पाइप ले लो, ठीक है, और उसको थोड़ा सा ना आगे से टेढ़ा कर दो, फिर लाइट जलाओ, तो उसको क्रॉस वो कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये बात सीध हो रखा है, ये प्रूव्ड हो गया है कि भाई ये क्या करेगा, ये बिल्कुल सीधा ट्रेवल कर वहीं पर जाकर रुक जाएगा, वो वहां से टर्न नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा होता तो इस दीवार के या फिर इस बोर्ड के उस पार या फिर बीच में दीवार है, एक वॉल है, उसके उस तरफ में कोई आदमी है तो मैं उसको इजीली देख पाता, ठीक है, तब तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इस तरह से क्यों नहीं देख पाता आदमी? क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि उसको हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है पेपर में। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो यहां पर है क्या चीज, व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस, जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है तो क्या रिएक्ट करता है। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई किस तरह, तो दो तरह से होती है, एक तो रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। देखिए चलिए यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश, मान लीजिए एक सरफेस है, ये क्या है आपके लिए, एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे क्या किया मैंने कि एक लाइट मैंने डाला, ठीक है, यहां पर मैंने एक लाइट डाल दिया, एक इनिशियल रे है, ये लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। अगर ये यहां से इस तरफ वापस आ गया, इस तरफ में क्या किया इसने, वापस आ गया, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्शन। और अगर ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये आगे तक बढ़ गया, आगे की ओर उसको वापस हुआ नहीं, आगे की ओर ही चला गया, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, रिफ्रैक्शन। आई होप अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट है हमारे पास में रिफ्लेक्शन। यू नो कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन तो उसी चीज को कहते हैं ना भाई कि किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट पहुंचती है, इनिशियल रे मतलब कोई भी लाइट की अगर रे आती है, वहां से बाउंस बैक करती है, स्ट्राइक करके, आई मीन टकराएगी, फिर वहां से वापस जाएगी। दो काम होता है, या तो टकरा करके उसको वापस आना पड़ेगा, या फिर उसको अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसको क्रॉस करता हुआ मतलब आगे की ओर बढ़ जाएगा। अगर आगे की ओर बढ़ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर वो बाउंस बैक हो गया, आई मीन वापस आ गया, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप गॉट द पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या चीज है, हम इसको जान लेते हैं एक बार बुकिश लैंग्वेज में कैसे हम इसको लिखते हैं। तो व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस, भाई पॉलिश मतलब कोई चमकीला चीज, जैसे मिरर ले लो। अब सर बात ऐसे कर रहे हो आप, सर शादी विवाह में तो ज्यादा ही देखते, कुछ ज्यादा ही लाइट मारता है। आई होप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। वैसे ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देने का, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी सरफेस, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे चमकीला चीज में रख दो, इस पे लाइट मारोगे तो वहां से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करके आपको मतलब क्या होगा कि आपको दिखेगा, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं इसके नियम भी कुछ होते हैं भाई, क्या होते हैं। तो इसके एक बेस होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ये एंगल सर क्या होता है, सर ये ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो सर आप। अरे बिल्कुल नहीं कंफ्यूज कर रहे हो यार, आप देखो तो सही, सुनो। ये एंगल आई क्यों लिखा हूं और एंगल ये आर क्यों लिखा हूं, यही सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल यह एक नियम पेपर में आपको पूछा जाता है, आपको एक लाइन में लिखना होता है, लेकिन इसको समझना होगा तभी आप इसको लिख सकते हो इजीली। आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि यह एक क्या है, हमारा एक सरफेस है। ओके, इस सरफेस पे हमने क्या किया कि इंसिडेंट रे वो होता है कि इनिशियली में अगर कोई लाइट अगर आ रही है, इस तरफ से लाइट हमने भेजा मैंने, तो जिस पॉइंट पर ये टकराया उसको हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट। अब इस नॉर्मल पॉइंट पे आया, यहां पर आया, अब यहां से देखो दो काम होगा, या तो ये इसको क्रॉस करता हुआ आगे की ओर जाएगा अगर ये ट्रांसपेरेंट है, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो जितना एंगल में ये आया है ये उतना ही एंगल में वापस चला जाएगा, मतलब वापस इस तरफ नहीं जाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब एक किरण आई, अब किरण नहीं, अब दूसरी वाली किरण नहीं, ये रे, आई मीन किरण मतलब रे, ये वाला बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से जब यहां पे आया तो ये दूसरी, तो वैसे भी दूसरी भी किरण कभी कभी दूसरी तरफ चली जाती है, तो यहां भी ध्यान देना, ये दूसरी वाली किरण है, ठीक है। तो ये किरण यहां पर आया और ये किरण यहां से इस तरफ चली गई। तो अब हमने देखा कि जिस एंगल से आया उसी एंगल से उतना ही एंगल बनाते हुए चले, ठीक है। अगर मैंने यहां से कुछ इस तरह से डालूं तो ये भी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या हो सकता है, हम इसको बोल सकते हैं क्या चीज, इंसिडेंट सॉरी इंसिडेंट, और एक सेकंड यहां पर थोड़ा सा कोई बात नहीं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, इंसिडेंट एंगल।
अब इंसिडेंट एंगल को हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, और जितना एंगल इसने बनाया उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, आई मीन रिफ्लेक्टेड एंगल बोल देते हैं। आई होप की समझ में आ गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, जितना में आएगा उतना ही वापस जाएगा। अगर आपने सीधा डाल दिया तो सीधा वापस चला जाएगा ये, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। चलिए आगे की ओर हम बात करें तो हम इसको थोड़ा सा और भी समझते हैं कि इंसिडेंट एंगल या फिर इंसिडेंट रे ये क्या होते हैं, ठीक है। इसको बुक लैंग्वेज में आप कैसे लिखेंगे इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पूछा जाता है। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर इसको ध्यान देना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के पॉइंट इस नॉर्मल पॉइंट पर ही मिलते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपसे एक नंबर पूछा सकते हैं कि दोनों के दोनों का जो मेन पॉइंट होगा सेम द नॉर्मल पॉइंट, ये क्या होता है, सेम नॉर्मल पॉइंट पे ही बनते हैं, ठीक है। इधर से आया और इस तरफ से ये गया, ठीक है। ओके चलिए हम आगे चलते हैं।